खंडवा में आयोजित साले राज्य कुश्ती प्रतियोगिता में दमोह के पहलवान ने इंदौर को शिकस्त देकर किया गोल्ड मेडल हासिल। कुश्ती संघ एवं समर्थकों ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर फूल मालाओं के साथ किया भव्य स्वागत। प्रदेश के खंडवा में 68वीं साले राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें दमोह शहर के पहलवान धर्मवीर खरारे ने सागर संभाग से दमोह जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए इंदौर के पहलवान को अंतर्राष्ट्रीय मैट पर आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में शिकस्त देकर प्रथम स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल प्राप्त कर जिले को गौरवान्वित किया है। उनकी इस उपलब्धि के बाद जिले के कुश्ती संघ एवं कुश्ती प्रेमियों में हर्ष व्याप्त है। वहीं आज उनके दमोह रेलवे स्टेशन पहुंचते ही उनके समर्थकों एवं कुश्ती संघ के सदस्यों के साथ शहर के गणमान्य लोगों ने पहुंचकर ढोल नगाड़ों की धुन पर फूल मालाएं पहनाते हुए पहलवान धर्मवीर खरारे एवं उनके कोच धर्मेंद्र पहलवान, भरत पहलवान, जितेंद्र पहलवान का भव्य स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। वहीं इस दौरान मुख्य रूप से मनु मिश्रा, महेश पहलवान, पहलवान राम मिश्रा, पहलवान के भरत पहलवान, सिकंदर खरारे, विजय खरारे, रत्नेश खरारे, रावतार वाल्मीकि, मनीष बंसल, गोलू बंसल, अजय पहलवान सहित बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी रही। बताएं कहाँ से आना हुआ है, कौन सी प्रतियोगिता आपने जीती है? हमारा स्कूल स्टेट लेवल पे खंडवा टूर्नामेंट हुआ था। कितने दिनों तक चला है टूर्नामेंट? ये 2 से 3 दिन तक चला। अच्छा, कहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे आप? सागर संभाग। अच्छा, तो क्या संभाग से आप जीते हैं? जी सर। कैसा लगा ये जीत हासिल करके? आज ये सभी लोग आप लोगों को फूल मालाओं से सम्मान कर, बहुत अच्छा। क्या उम्मीद थी, क्या निर्णय क्या किया था उस समय जब वहाँ मैदान में पहुँचे, तो कैसा लगा? दमोह का नाम रोशन करना है आगे, यही सोच के उतरे थे? जी, अपने पिताजी, अपने गुरुओं का नाम आगे चल के और रोशन करना है, नेशनल में गोल्ड मेडल हासिल करना है। अब आगे का क्या लक्ष्य है आपका? आगे का लक्ष्य जी हमारा ये है कि इंटरनेशनल गोल्ड मेडल हासिल करके अपना दमोह का, अपने पिताजी का, अपने गुरुओं का नाम आगे रोशन करना है। क्या लक्ष्य है, मतलब कहाँ आपने प्रशिक्षण लिया है? हमने चैनपुरा अखाड़ा श्री धर्मेंद्र पहलवान जी से। अच्छा, इस उपलब्धि का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? हम अपने पिताजी और अपने गुरुओं को देना चाहेंगे। ठीक, बताएं क्या प्रतियोगिता थी, कहाँ गए हैं? ये अपने 58 वर्षीय थी, स्कूल टूर्नामेंट था जो 68 वर्षीय स्कूल टूर्नामेंट था जो कि खंडवा में आयोजित हुआ है इस बार। और धर्मवीर पहलवान जो कि अपने दमोह के हैं और चैनपुरा अखाड़े में प्रशिक्षण लेते हैं, क्योंकि मैं खुद उनको पर्सनली सिखाता हूँ। और ये सागर संभाग को नेतृत्व किया उनने वहाँ पर और वहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और अपन आगे का यही बोलेंगे कि इस बच्चे को देख के और भी अपने दमोह के जो बच्चे हैं वो भी गेम में थोड़ी आगे बढ़ें और इससे भी अच्छा नाम ऊंचा करें। आज नेशनल की है, हो सकता है कल अपने इंडिया लेवल पे खेलें, सोनीपत में जाएं और भी एकेडमी है जो उसको ज्वाइन करें। इस बच्चे की तरह और भी सबका सपोर्ट रहेगा तो अपने अखाड़े के लिए और अपने दमोह के लिए सबको एकजुट करके भी हेल्प करनी पड़ेगी, तो इससे भी अच्छे अच्छे बच्चे निकले आगे। स्कूल स्तरीय, राज्य स्तरीय जी लेवल पर प्रशासन से क्या सहयोग की अपेक्षा है? प्रशासन से तो यही है कि सर अभी जो नहीं हो पा रहा है, प्लेस है जो सिखाने के लिए कोई अभी अच्छा ग्राउंड नहीं है, ये सबको पता है। खाली मैट रखा है, धूप में मैट जलता रहता, वो भी उठा कर रख दिया अभी प्रेजेंट में। तो हमारा सबसे निवेदन यही है कि उसके लिए हेल्प करें जितना भी जिससे बने। प्रशासन से तो यही है कि जो अभी कम फैसिलिटी में भी इतना कर पा रहे हैं, थोड़ा और हेल्प होगी सरकार से, अपन करेंगे तो आगे चल के इससे भी अच्छे और उभरेंगे बच्चे। थोड़ा अपने पास वो स्पेज नहीं है अभी, जैसे तैसे अपन गुजारा करके कुश्ती संघ के हैं कुछ लोग अच्छे, चाचा भरत पहलवान जी, पंडित राम मिश्रा जी, बड़े भैया महेश पहलवान जी, सब मिलके कुश्ती संघ के अभी जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, कुश्ती संघ को बढ़ा रहे हैं, तो वो बढ़ रहा है। पर आगे चल के किसी का वो है नहीं कि भाई पर्सनल कोई कर नहीं सकता है ना, तो प्रशासन को थोड़ी नज़र रखना चाहिए इस पे हेल्प करे तो थोड़ा और भी बच्चे निकले। कुश्ती के लिए युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? कुश्ती के लिए तो ये है कि बच्चे कुश्ती में जुड़ के खुद का तो भविष्य सुधारते ही हैं, घर वालों का भी, जो समाज का, घर वालों का, अपने जिले का नाम ऊंचा करते हैं, बुरी संगत से दूर रहते हैं। तो कुश्ती का मेन उद्देश्य तो ये है कि बड़ों का सम्मान होता है। दमोह
जिले के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे दमोह के भाई विजय खरारे जी के पुत्र धर्मवीर खरारे, जो अभी मात्र 15 साल के हैं और ये 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, और इन्होंने अंतर जो राज्य स्तरीय खेल शालेय प्रतियोगिता होती है उसकी 68 में उसमें खंडवा में जाके इंदौर के पहलवान को हराया और गोल्ड मेडल जीता। अभी आप उसका शरीर और उसका पर्सनालिटी आप देख रहे हैं, ये दमोह का भविष्य है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई जितेंद्र को, धर्मेंद्र को, भरत पहलवान को और महेश पहलवान को, उसके साथ साथ भाई राम जी को और मनोज देवलिया जी को, कि आप सब लोग जिस प्रकार से इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। और विशेष तौर से हम धर्मेंद्र, जितेंद्र, महेश पहलवान और भरत को इसलिए कहना चाहते हैं कि मेरे घर के पास ही इनने ये काम शुरू किया है। अभी वहाँ पानी भरता है, जगह कोई अच्छी नहीं है, पर इन लोगों की लगन ऐसी है। मैं कहना चाहता हूँ कि एक लगन होती है आदमी को काम करने की, तो इनने लोगों के सहयोग से वहाँ बांस की बल्ली गाड़ की मैटिंग बना के एक मैदान बनाया है। और सबसे अच्छा ये है कि ये 8 साल 9 साल के बच्चों को उसमें जोड़ रहे हैं। तो हमारे जो बच्चे उसमें जुड़ रहे हैं, वो सबसे पहली बात तो ये कि एक अच्छे उस्ताद के अंडर में काम सीख रहे हैं, तो वो आगे जाके अच्छे पहलवान बनेंगे, जैसे धर्मवीर आया है, और लड़के इसमें आएंगे। परंतु हमारे दमोह में 2 मंत्री हैं, और अभी मुख्यमंत्री जी 5 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग भी दमोह में ले रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें कहना चाहता हूँ कि जब हमारे दमोह के एक पहलवान ने 15 साल की उम्र में राज्य स्तरीय खेल शालेय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है, अगर यहाँ पे अच्छा ट्रेनिंग सेंटर बन जाए, उन बच्चों के लिए शेड बन जाए, उनको खुराक की व्यवस्था हो जाए और मैटिंग वगैरह बढ़िया हो, कि वहाँ अभी पानी भरता है, गंदगी फैली है, तो ये सब व्यवस्थाओं में अगर सुधार होता है, तो मैं चाहता हूँ जनप्रतिनिधियों से कि बिना किसी राजनीतिक उसके, मैं किसी के ऊपर वो नहीं लगा रहा हूँ, पर यहाँ कलेक्टर साहब भी अच्छे हैं, उनसे भी मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि नए लड़कों के ऊपर ध्यान दें। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे हरियाणा के पहलवान राष्ट्रीय स्तर पे आते हैं, वैसे ही दमोह का नाम कुश्ती में पूरे मध्य प्रदेश में हो। आज इसने प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता जीती है, ये राष्ट्रीय स्तर पे जाएगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान भोलेनाथ जागेश्वरनाथ से, कि ये इंडिया लेवल का प्रतिनिधित्व करके और विदेश से जब गोल्ड मेडल जीत के आएगा, तो हमारे पूरे दमोह के लोग इसका स्वागत करेंगे। बहुत बढ़िया जी, बताएं, आज गोल्ड मेडल जीत के आया है दमोह शहर का युवा, क्या संदेश देना चाहेंगे? धर्मवीर खरारे जो स्कूल शिक्षा विभाग का जो कुश्ती टूर्नामेंट था, 68वीं राज्य स्तरीय टूर्नामेंट था, उसमें इनने इंदौर के पहलवान को पराजित कर गोल्ड मेडल हासिल किया है। और हम सब और दमोह जिले वासी और सभी जो सीनियर पहलवान और कुश्ती के शौकीन जितने भी लोग हैं, सभी को इनका मार्गदर्शन प्राप्त हो पाता है। और समय समय पे सब कहीं ना कहीं से इनको प्रशिक्षण अच्छा हो, इस पर भी ध्यान देते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आज जो हमारा कुश्ती अखाड़ा बजरिया वार्ड नंबर 5 चैनपुरा में चल रहा है, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है हमारे वहाँ पे, फिर भी हम अंतर्राष्ट्रीय मैच जो हमारा है उस पर हम जहाँ तक हो सकता है, जितना हो रहा है उतना हम उनको प्रशिक्षण दे पा रहे हैं। और इतना प्रशिक्षण होने के बावजूद भी गोल्ड मेडल दमोह के नाम आया है। तो हम शासन से और समाज से भी लोग, राजनीतिक लोग, सभी से हम यही आशा करते हैं कि अगर वो प्रशिक्षण करने का जो केंद्र है, हमारा जो रेसलिंग का सेंटर है, अभी उतना अच्छा नहीं है। तो हम यही चाहते हैं शासन से, प्रशासन से, समाज से भी लोग, राजनेता जितने भी हैं, कि उस पर ध्यान दें। अगर वो व्यवस्थित हो जाएगा तो इनसे अच्छे भी, आज इनने मेडल लाया है, कल और भी बच्चे मेडल लेके आएंगे। आज इस कुश्ती की विधा को आज की इस दौर में कहाँ पाते हैं? आज कुश्ती की विधा को अगर हम दमोह लेवल की बात करें तो दमोह में हमारी नज़र में तो आज पहली बार है कि स्कूल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल आया है। इसके पहले 2018 में छोटा भाई धर्मेंद्र पहलवान जो गोल्ड मेडल लेके आया था, उसके बाद एक अपना अजय अहरवाल लड़का है, पहलवान है, वो भी अच्छा है, वो भी कांस्य पदक लेके आया था। इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है अखाड़े में, फिर भी खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं। समय समय पे दादा का भी सहयोग प्राप्त होता है, हमारे सीनियर पहलवान महेश पहलवान, उनका सहयोग शासन प्रशासन स्तर से मदद मिले तो और भी प्रतिभाएं निकलेंगी। हाँ, हम निखार लाएंगे कुश्ती में, संभवतः निखार लेके आएंगे। जब हमें इतनी अच्छी फैसिलिटी ना मिलने के कारण भी आज प्रदेश स्तर पे हमारा लड़का खेल रहा है, दमोह का लड़का खेल रहा है। अगर फैसिलिटी अच्छी मिलेगी, बच्चों को अच्छे नए आयाम मिलेंगे कुश्ती से जुड़े हुए, तो संभव है कि अच्छे मेडल आएंगे।
और बस कामना यही करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर आज हम इनको नेशनल के लिए तैयार करेंगे और नेशनल के लिए अच्छा और अलग से कोचिंग देंगे इनके लिए। जी बताएं। आज संपूर्ण दमोह जिले के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और उससे बड़ी खुशखबरी ये हमारे लिए है कि इस क्षण को देने के लिए हमारे बाल्मीकि समाज के युवा होनहार धर्मवीर खरारे, जिन्होंने चैनपुर अखाड़े के माध्यम से विशेषकर भाई धर्मेंद्र जी और भाई जितेंद्र जी के प्रशिक्षण में आज ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। हम बधाई देते हैं बारंबार कि इन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए संपूर्ण दमोह जिले को गौरवान्वित किया है। और जैसा कि अभी आपने प्रशिक्षणों के द्वारा और पहलवान जी के द्वारा आपने सुना होगा कि बिना किसी सुविधाओं के अभाव में भी इन्होंने एक अच्छा प्रयास कर एक अच्छा पुरस्कार और गौरव हासिल किया है। और निश्चित रूप से अगर इन्हें सुविधाएँ व्यवस्थाएँ व्यवस्थित रूप से दी जाएंगी तो निश्चित तौर पे आगे जाकर और बड़े पदक और बड़े बड़े इनाम वगैरह हमारे लेकर पुरस्कार करेंगे। और ये बाल्मीकि समाज के लिए एक निश्चित आदाब से की बात है कि इन्हें देखकर हमारे और भी युवा आकर्षित होंगे और आगे भी पहलवानी क्षेत्र में, कुश्ती क्षेत्र में हमारे शहर का नाम निश्चित रूप से रोशन करेंगे। सांसद राहुल सिंह के प्रयास से जिला चिकित्सालय में 100 बिस्तरीय नवीन अस्पताल भवन के निर्माण के लिए वन विभाग से मिली स्वीकृति। जिला अस्पताल से सटी जमीन पर होगा निर्माण। दमोह जिला चिकित्सालय में 100 बिस्तरीय नवीन अस्पताल के निर्माण के लिए वन विभाग दमोह की 1600 वर्ग मीटर भूमि मध्य प्रदेश शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है। इसके संबंध में दमोह सांसद राहुल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 5 अक्टूबर को संग्रामपुर में होने वाली कैबिनेट बैठक एवं आम सभा के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कर कमलों से नवीनीकृत भवन निर्माण का भूमि पूजन किया जाएगा। ये विषय आया था कि एक वार्ड अतिरिक्त बनना 100 बिस्तर वाला, और उसके लिए फॉरेस्ट विभाग से जो ज़मीन है वो इसके लिए ट्रांसफ़र करानी थी। तो कल ही वो आदेश आ गया है और वो ज़मीन जो है हॉस्पिटल के लिए ट्रांसफ़र हो गई है। आने वाली 5 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी सिग्रामपुर में कैबिनेट होने वाली है वीरांगना रानी दुर्गावती जी के उसमें, तो उसी में उस आदेश के आने का उसी में उस 100 बिस्तर का जो वार्ड है जो बनने वाला उसका भूमि पूजन वहाँ होगा। तो ये पूरे दमोह के लिए बड़ी सौभाग्यता और खुशी की बात है कि जो एक विषय था कि यहाँ से चला गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और अधिकारियों के सहयोग से ये वापस आ गया और जल्दी उसका भूमि पूजन होने के बाद कार्य यहाँ पर प्रारंभ हुआ। विषय हो गए कि अपने आपके संसदीय क्षेत्र में 2 उद्योग धंधों की सौगात मिल रही है, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जब बने थे तो उनने पहले ये कहा था कि नवाचार जब हम करते हैं किसी भी क्षेत्र में तो उसमें नई संभावनाएं मिलती हैं, दिखती हैं। तो उनने एक नवाचार किया। मुझे लगता है कि ये भारत देश का पहला प्रदेश होगा जिसमें रीजनल मतलब संभाग स्तर पर जाकर स्वतः मुख्यमंत्री देश और विदेश के इन्वेस्टर्स को बुलाकर उनको संभावनाएं बता रहे हैं कि यहाँ पर ये है। तो 2021 में ONGC द्वारा एक कुआं खोदा गया था हटा क्षेत्र में, तो वहाँ पे 64,000 क्यूबिक गैस मिलने की संभावना बताई गई। जब उसका परीक्षण किया तो ये पुष्टि हो गई। तो मध्य प्रदेश सरकार ने DGH को प्रपोजल भेज दिया है और जैसी वहाँ से स्वीकृति मिलेगी तो ये काम प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा 1447 करोड़ की लागत से JWS जिंदल द्वारा सीमेंट प्लांट जो है वहाँ लगाया जा रहा है, उसकी मौखिक स्वीकृति हो गई है और जल्द उसका MOU साइन होके ये कार्य भी प्रारंभ होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वतः सांसद के तौर पे और दमोह के जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उनकी सोच जो नवाचार की है उससे एक ये नया उद्योग 2 नए उद्योग जो है दमोह की सरजमीन पे आने वाले हैं। मारूताल में बिजली के तार चोरी करने वाला एक और शेष आरोपी चढ़ा जबलपुर नाका चौकी पुलिस के हत्थे। न्यायालय के समक्ष पेश कर भेजा गया जेल। दमोह देहात थाना प्रभारी रविंद्र वांगरी ने किया मामले का खुलासा। दमोह दमयंती नगर तहसील अंतर्गत आने वाले मारूताल से बीते दिनों में बिजली के तार चोरी करने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को तत्काल ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पुलिस एक और शेष आरोपी की लगातार तलाश में जुटी हुई थी। वहीं पुलिस अधीक्षक श्वेत कीर्ति सोमवंशी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा के मार्गदर्शन में दमोह देहात थाना प्रभारी रविंद्र सिंह वांगरी एवं जबलपुर नाका चौकी प्रभारी के नेतृत्व में 7 बदमाश आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम गठित की गई।
वहीं आज पुलिस को बिजली के तार चोरी करने वाले एक और 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है, जिसके संबंध में दमोह देहात थाना प्रभारी रविंद्र सिंह वांगनी ने जबलपुर नाका चौकी में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जब्त किए गए बिजली के तार की कीमत करीब 25,000 रुपए आंकी गई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जेल भेज दिया है। मामला ये है कि आरोपी देवेंद्र उर्फ दीपू पूर्व में अपने साथियों के साथ मारूताल एल्युमिनियम का तार चोरी किया था। इसके पूर्व में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक CSP साहब के निर्देशन पर टीम गठित की गई, जिन्हें लगातार इनका पतारसी किया गया। पूर्व में 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके थे। एक आरोपी जो कि काफ़ी शातिर बदमाश है, पूर्व में भी इसके अपराध हैं। थाना कोतवाली से एक स्थायी वारंट, नोएडा से भी स्थायी वारंट था, दमोह देहात से भी इसकी स्थायी वारंट था। आज इसको गिरफ्तार करके तार बरामद किया गया और आरोपी को न्यायालय पेश किया गया। कितनी लागत है मसरूबा, कितना जब्त? इससे जो बरामदगी हुई है करीबन 25,000 की बरामदगी है। पूर्व में भी 1 लाख की बरामदगी हो चुकी है जो पूर्व आरोपी थे। तो सागर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में जिले में गैस प्लांट एवं सीमेंट फैक्ट्री की घोषणा के संबंध में राज्य मंत्री लखन पटेल ने दी जानकारी। बीते दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में सागर में संभाग स्तरीय रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव संपन्न हुई, जिसमें राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, राज्य मंत्री लखन पटेल, सांसद राहुल सिंह सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न उद्यमियों के सहयोग से सागर संभाग में विभिन्न औद्योगिक केंद्र खोले जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा इस औद्योगिक समिट में दमोह जिले के हटा क्षेत्र में आने वाले गैसाबाद में गैस प्लांट एवं सीमेंट फैक्ट्री के निर्माण किए जाने की घोषणा की गई है, जिसके संबंध में आज राज्य मंत्री लखन पटेल ने मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दोनों फैक्ट्रियों के निर्माण होने से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। संभाग के लिए ऐतिहासिक दिन है। सागर संभाग में ये दूसरी इन्वेस्टर मीट हुई है। पहले माननीय जब हमारे जयंत मलैया जी उद्योग मंत्री थे, उस समय 2008 में एक इन्वेस्टर मीट हुई है। उसके बाद 2008 के बाद अभी जो हुई, कल 23,500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट होने की प्रॉमिस किया है लोगों ने। और दमोह जिले के लिए 2 बड़ी एक तो ONGC का प्लेटफॉर्म जो हमको हटा के आसपास मिला है, कुछ बटियाकला का हिस्सा है, कुछ हटा का हिस्सा है, उसमें बहुत अपार संभावना है गैस की। और दमोह जिले में जबेरा में भी और पथरिया के बाद बकेनी, जो हमारा बकेनी है, वहाँ पे कैंप लगा हुआ है, वहाँ पर भी अपार संभावना है। जहाँ तक हटा वाला सवाल है, तो हटा में उन्होंने कल कहा है कि हम 1 साल 1.5 साल के अंदर वहाँ काम शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये कि वहाँ सारी चीज़ें व्यवस्थाएँ होंगी। दूसरी बात, एक सीमेंट इंडस्ट्री भी आ रही है हटा में, गैसाबाद के पास, वो भी लगभग 2,000 करोड़ की। अगर हम इसको माने तो 4 से 5,000 करोड़ की जो इंडस्ट्री लग रही है दमोह में, वो दमोह का दिशा और दशा दोनों बदलने का काम करेगी। साथ ही जो इससे रोज़गार मिलेगा लोगों को, वो भी लगभग 4 से 5,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो मुझे लगता है दमोह के लिए बड़ी सौगात है। और भी 2 इंडस्ट्री आना थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो उसमें शामिल नहीं हो पाए। लेकिन मेरी उनसे लगातार बात चल रही है, जो यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने में इंटरेस्टेड है। तो मुझे लगता है कल जो इन्वेस्टर मीट हुई है, वो पूरे संभाग के लिए मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, वो और बड़ी बात है कि हमारे नदी से नदी जोड़ने की, अब राज्य के अंदर की, अभी तक एक राज्य से दूसरे राज्य में नदी से नदी जोड़ने की बात थी। अब उन्होंने कहा है कि हम प्रदेश के अंदर भी नदी के आपस में जोड़ने की बात उन्होंने कही है। उससे मुझे लगता है जो हमारा सपना है नर्मदा नदी को कोपरा सुनार में जोड़ना, वो सपना बहुत जल्दी पूरा हो सकेगा। क्योंकि जब हमारे राज्य के अंदर की नदियाँ जोड़ने की बात होगी, तो निश्चित रूप से ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। और इसके साथ साथ बुंदेलखंड का पूरा नक्शा बदल जाएगा। जैसे आप सबको जानकारी है कि 12वां पर जो उन्होंने कहा था, हमने निवेदन किए, मेरे एक छोटे से निवेदन पर उन्होंने तुरंत सहमति दी
और ब्यारमा पर बड़ा डैम बना करके लगभग 4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई के लिए इन्होंने कहा। मुझे लगता है दमोह जिला तो पूरा हो ही जाएगा और उसके अलावा हमारे पास कम से कम 1 से 1.5 लाख हेक्टेयर के लिए पानी और बचेगा, तो हम किसी दूसरे ज़िले को भी वो पानी दे सकेंगे। तो मुझे लगता है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व है और उनका जो सोच है किसानों के प्रति, गांव गरीब मजदूरों के प्रति, तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड की 1-1 इंच ज़मीन सिंचित हो जाएगी। लोग पहले कहते थे कि बुंदेलखंड सूखा है, यहाँ कुछ भी नहीं है। उसमें जो बदलाव हमको दिख रहा है पिछले 10-15 सालों में, वो निश्चित रूप से इस प्रदेश को पंजाब से भी अच्छा बनाने में सहयोग करेगा। और मैं आपके माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन उद्योगपतियों का भी स्वागत करना चाहता हूँ जिन्होंने बुंदेलखंड में अपना इन्वेस्ट करने की सोची। उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। गाइडलाइन में 3 महिलाओं ने देर रात लोहे के सरिये चोरी करने की घटना को दिया अंजाम। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दमोह जिले में चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बीते दिन दमोह जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले वकायन में रात के वक्त 2 अज्ञात चोरों के द्वारा LED बल्ब चोरी करने की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। वहीं शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे शहर के गाइडलाइन सत्संग मंदिर में निवासरत पवन दुबे के मकान में 3 महिला आरोपियों के द्वारा लोहे के सरिये चोरी करने की घटना सामने आई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वहीं घटना के दौरान पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में इनकी यह चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना की शिकायत दर्ज किए जाने के बाद कोतवाली पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने अज्ञात महिला आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों महिला आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।